एक समय की बात है कि योगी गोरखनाथ जी यात्रा पर भ्रमण कर रहे थे और यात्रा पर भ्रमण करते करते उनके मन में ख्याल आया, विचार आया, क्यों ना आज कबीर साहब से मिला जाए। बहुत लंबा समय हो गया कि कबीर साहब से कोई मुलाकात ही नहीं हुई, कि आज का जो भोजन वो कबीर साहब जी के ही ले गए। तो उन्होंने कबीर साहब की जो कुटिया की तरफ उन्होंने अपनी यात्रा तय करनी शुरू कर दी। तो जो भी जिस घर पर भी वे जाते थे गोरखनाथ जी, वहीं पे एक नारा लगाते थे कि अलख निरंजन। तो जैसे ही वे पहुंच जाते हैं तो कबीर साहब की कुटिया पर जाकर उन्होंने वही नारा दिया कि अलख निरंजन। तो उधर कबीर साहब जी बैठे हुए थे और सत्संग कर ही रहे थे। वे कवल्ली भी उन्हीं के पास थी। गोरखनाथ जी बोले कि कबीर साहब जी आप कैसे हो। कबीर साहब कहते हैं कि भाई सब गुरु महाराज की दया मेहर है, सब कुछ ठीक है, आप सुनाइए कैसे आना हुआ। जति गोरखनाथ जी कहते हैं कि मैं तो आपके पास, मेरे मन में विचार आया कि कबीर साहब से मिलो, बहुत मुलाकात, बहुत अरसा हो गया है, क्यों ना कबीर साहब से मुलाकात की जाए। बस मन में चाहत पैदा हुई और आपके पास आ गए। ऐसे ही दोनों में विचार विमर्श हो ही रहा था। तो इतने देर में ही जति गोरखनाथ जी बोले, कहने लगे कि कबीर साहब इनको, हाँ महाराज, कहने लगे आज की समय में रविदास महाराज के चर्चे जो है काशी जी के अंदर बहुत प्रचलित, बहुत फैल गए हैं। क्यों ना आज रविदास महाराज के पास जाया जाए और उनसे कुछ विचार गोष्ठी की जाए। कबीर साहब कहने लगे कि गोरखनाथ जी यही विचार में पिछले कितने दिनों से मेरे मन में चल रहा था और आपने तो मेरे मन की बात कह दी। इतनी देर में ही कमल्ली आ जाती है और दोनों को सतनाम सत्साहिब करती है। कबीर साहब कहते हैं कवल्ली से कि बेटी हम जरा रविदास महाराज के पास कुछ ज्ञान गोष्ठी के लिए जा रहे हैं, इतना हम आए, आप रसोई तैयार कर लेना। कवल्ली कहती है ठीक है। दोनों जो है कवल्ली को ये बात कहकर और गुरु रविदास महाराज जी कुटिया पर आ जाते हैं। कुटिया पर वहाँ रविदास महाराज अपने आसन पर विराजमान थे और उधर कबीर साहब और गोरखनाथ जी गुरु रविदास महाराज जी के पास जब आ जाते हैं, उनसे दुआ सलाम हो जाती है। तो गोरखनाथ जी बोले कि महाराज सत्संग कर लो। रविदास महाराज बोले कि भाई सत्संग कर लो भाई। कबीर साहब बोले कि महाराज सत्संग तो होगा पर कहीं हो रहा ही होगा। रविदास महाराज बोले कि भाई कहीं हो रहा कर लो, बताओ कहाँ करो। तो इतनी देर में कहते ही योगी गोरखनाथ जी ने अपने त्रिशूल गाड़ देते हैं और त्रिशूल का आकार अपनी योग माया से ऊपर बढ़ा देते हैं और उस पर बैठ जाते हैं। गोरखनाथ जी कहते हैं कि महाराज सत्संग तो आज यहाँ होगा। रविदास महाराज कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो योग विद्या है, तुम तो बैठ गए वहाँ जाकर, हमारे पास तो कुछ है नहीं। इतने में ही कबीर साहब के मन में भी उबाल सा आया और अपनी जो सूत की गुच्छी थी वो ऊपर फेंक दी और वो उस पर जाकर बैठ गया। कबीर साहब बोले कि महाराज सत्संग तो कहीं और ही होगा।
रविदास महाराज फिर बोले कि भाई देख लो, थारी मर्जी, कहीं हो रहा कर लो भाई, थारे पास तो सौदा है, तुम तो कहीं भी सत्संग कर लो। क्यों? जो सर्वव्यापी और पूर्ण सतगुरु जो होते हैं, उनके ऐसे लक्षण होते हैं कि वे अपने आप को कभी दिखाते नहीं, और दूसरों का अहंकार तोड़ने के लिए वो एक माया रच देते हैं जिससे कि दूसरे का अहंकार टूट जाए। ऐसे ही गोरखनाथ और कबीर साहिब का आइए कैसे घमंड तोड़ते हैं वे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर और लाइक कमेंट करना ना भूलें, बड़ी अद्भुत बात होने वाली है। ऐसे ही रविदास महाराज कहने लगे, अरे भाई मान जाते? कह ले ना महाराज, मियाँ से कोई सलाम नहीं है, ये तो काम करना पड़ेगा, सत्संग का ही हो रही होगा, आज देखेंगे किसी के पास कितना सौदा है। रविदास महाराज कहने लगे, चलो भाई जैसे थारी मर्जी ऐसा कर लो भाई। अब गोरखनाथ तो त्रिशूल में बैठ गया और कबीर साहब तो जो है अपना सूत की गुच्छी में बैठ गए। अब रविदास तो महाराज आगम के मालिक हैं, अब वो तो आ गई जी अपने देश में, अपने शरीर को उन्होंने उठा लिया, इन्होंने तो त्रिशूल तक ही सीमित रखा, और ये उठते गए उठते गए उठते गए उठते गए, आकाश की ओर उठते गए और चोर बोर हो गए। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। जब चोर बोर हो जाते हैं रविदास महाराज आवाज़ लगाते हैं, अरे कबीरा कहाँ रह गए तुम तो सत्संग करने के लिए कह रहे थे कि सत्संग कर लो, तुम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो, सत्संग कहाँ करेंगे बताओ। ऐसे ही रविदास महाराज फिर गोरखनाथ जी को आवाज़ लगाते हैं कि अरे गोरखनाथ जी आप कहाँ रह गए, आप तो सत्संग कहीं और करने के लिए कह रहे थे, फिर क्या हुआ, सत्संग कर लो, आ जाओ। अब रविदास महाराज जी को ये ढूंढने के लिए चले जाते हैं आकाश की ओर। अब जो सतलोक गुरु रविदास महाराज का देश है, जो बताते हैं रविदास महाराज की एक अखंड ज्योति में रह समाई वो मार्ग जीना है। वो मार्ग शरीर के द्वारा ही स्थूल शरीर, तो यो इस संसार का खेल है, लेकिन इससे भी जो न्यारा है सतगुरु की जो भक्ति है वो अगम निगम के मालिक है। अब रविदास तो जल में जल हो गए, अब ये नहीं देख रहे कि रविदास महाराज कहाँ पहुँच गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इन्होंने रविदास महाराज को सारे में ढूंढ लिया, तीनों लोकों में जब रविदास महाराज को इन्होंने ढूंढ लिया, कबीर साहिब ने, गोरखनाथ ने, हार गए, थक गए, कहने लगे भाई रविदास महाराज का भेद नहीं लगा कि कहाँ को तो गया, कहाँ को नहीं, रास्ता नहीं लगा। अब उधर कमल्ली को रसोई के लिए कहा गए थे कि कमल्ली रसोई तैयार कर रही। अब रसोई जब तैयार कर रही है कमल्ली, तो वो गड्ढे में पानी लेने के लिए गई समंदर में। तो जब समंदर में पानी लेने के लिए गई तो रविदास महाराज बुलबुले के द्वारा बन गए और कमल्ली के घड़े में आ गए। तो जैसे ही घड़ा कमल्ली सिर पर धरती है तो कमल्ली को इस बात का एहसास हो गया कि मेरे जो गुरु रविदास महाराज है वो मेरे सिर पे ही है और जल में जल है। उसे तो इस बात का भेद था कि रविदास महाराज जल में जल है। तो ऐसे ही हुआ, उधर हताश होते हुए कबीर साहब और गोरखनाथ जी अपनी कुटिया पर आ जाते हैं और कमल्ली को कहते हैं कि हे कमल्ली, भूख लग रही बहुत तेज और तू रसोई तैयार कर दे। दोनों बैठे विचार कर ही रहे थे कि पता नहीं, भेद नहीं लगा, रविदास महाराज कहाँ गुम हो गए। दोनों फिक्र में बैठ गए। कमल्ली कह रही कि पिताजी क्या बात हो गई। नुगए बब्बो होती क्या बात,
कुछ नहीं बात। अब कंवरली ने 3 थाली परोस दी, एक रविदास महाराज जी के लिए, एक कंवरली के लिए, गोरखनाथ जी के लिए। गोरखनाथ और कबीर साहब बड़े हैरान हुए कि बेटी तू ये क्या कर रही है कि हम तो 2 ही है, तू 3 थाली क्यों परोस रही है। तो कंवरली कहती है कि यहाँ 3 ही तो है। कह लगे नहीं रविदास महाराज तो पता नहीं कहीं गुम हो गए और हमने सारे में ढूंढ लिया पर उनका कहीं भेद नहीं लगा। कह लगे पिताजी वे यही है, तुम बैठो और गुरुजी भी अभी आ जाएंगे यहीं से थोड़ी देर में ही। अब थोड़ी देर में जब उसने अपना वो थाली परोस दी, वहाँ से परोसने के बाद अब रविदास महाराज घड़े में से निकट के आगे बैठ गए। बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय, बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। जब आगे बैठ गए तो कबीर साहब और वो चोर भोर हो गए। रविदास महाराज कहने लगे अरे तुम तो सत्संग करने के लिए कह रहे थे, फिर मिले नहीं, तुम कहाँ पहुँच गए। रविदास महाराज से दोनों ने बड़ी शर्मिंदा हुए अपनी गलती पर और कहने लगे कि महाराज उस देश के बारे में हमें बताओ कि तुम कहाँ चले गए थे। कहने लगे कि वो देश बड़ा ही अलग देश है जिसे चौथे लोक कहा जाता है, कि 3 लोग तो काल की हद में और जो सतगुरु है वो चौथे पद में। सतगुरु का जो खेल होता है वो निराला होता है। ऐसे ही कबीर साहब और रविदास महाराज और गोरखनाथ जी, इनके अंदर छुआछूत बहुत था। कबीर साहब के पास, गोरखनाथ के पास जब भी जाते थे रविदास महाराज के पास, तो इन्हें अपनी गलती का पश्चाताप भी हो जाता था और ऊंच नीच का भेद भी करे थे ये, लेकिन फिर ये माफ़ी भी मांग लेते आगे। तो ऐसे ही रविदास महाराज ने गोरखनाथ और कबीर साहब का घमंड तोड़ा। कंवरली की चीज़ का भेद था कि गुरु रविदास महाराज जल में जल है, नीर में नीर है, वे सर्वव्यापक है और सबसे न्यारे हैं। कबीर साहब जी के जो गुरु है वे रामानंद जी हैं, लेकिन जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है वो रविदास महाराज जी से अर्जित किया है। ऐसे ही गोरखनाथ जी जब गुरु रविदास महाराज जी के पास ज्ञान गोष्ठी के लिए आते थे, आज भी आपने देखा होगा कि अनेकों संत का जो मंडली होती है एक दूसरे से कुछ ना कुछ भी सीख ही लेते हैं। रविदास महाराज जी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और रविदास महाराज इन्हें हमेशा इन पर नीचे दिखाते थे, इनकी गलती का एहसास भी कराते थे और संतों में कोई ऊंची नीच नहीं होती। तो इसी प्रकार से गुरु रविदास ने इन दोनों को ज्ञान दर्शाया और इन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। ऐसे ही गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि काल हमारा कुकड़ा, यम हमारा गुलाम, और चेले हैं सतगुरु के किसके आगे करे सलाम। गुरु रविदास महाराज ने सत की भक्ति करी, सिपत भक्ति करी, उन्होंने कोई थोत्ती भक्ति नहीं करी, वो सत में सत रहे। काशी जी के अंदर ब्राह्मणों को ऐसा ज्ञान, ऐसी उन्हें शिक्षा उन्होंने रविदास महाराज ने दी कि वे ब्राह्मण गुरु रविदास महाराज जी से अनेकों बार हारते थे और अपनी गलती उनसे मानते थे और उन्हें सोने की पालकी में बिठा कर फिर उनकी शोभा यात्रा निकालते थे। रविदास महाराज ऐसे संत हुए दूर देश के, जिन्होंने उस समय प्रकट हुए जब इस संसार के अंदर छुआछूत इस कदर फैला हुआ था कि चरम सीमा पर था। तो गुरु रविदास महाराज ने उसी समय ऐसी क्रांति फैलाई और रविदास महाराज जी को बंदी छोड़ भी कहा जाता है, बंद छुटाने वाले। ये एक कथा है। इस कथा के लिए अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके लिए बताएंगे कि रविदास महाराज ने जब हमारे इस देश के
जो ये भूमि है, इस भूमि पर जितने भी संत थे सबको सिकंदर बादशाह ने सबको कैद कर लिया था।